नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में सस्पेंस अब तक बना हुआ है। आजकल करते हुए दोनों ही पार्टियां उम्मीदवारों के नाम अनाउंस करने में काफी वक्त लगा रही हैं, जिसे लेकर पार्टियों के अंदर नेताओं में आपसी खींचतान भी नजर आ रही है। इसी बीच खबर ये मिल रही है कि हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल यानी गुरुवार 5 सितंबर को आ सकती है। इस बात की पुष्टि खुद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने की है। मंगलवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद बाबरिया ने कहा कि बैठक में 34 सीटों पर चर्चा की गई है और इनमें से 32 पर सहमति भी बन गई है। आज जो है सेकंड फेज में 41 सीट्स का डिस्कशन होगा। रिकमेंडेशंस को जो है उसके पर गौर किया जाएगा और सीईसी जो है उसको अपनी स्वीकृति देगी। वहीं महिला रेसलर विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि बुधवार तक इस बारे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी से इस चुनाव में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसी बीच बुधवार को राहुल गांधी के साथ दोनों खिलाड़ियों की मुलाकात चर्चा का विषय बनी रही। अब बात करें उन 2 सीटों की जिन पर फैसला नहीं हो पाया है, और वो सीटें हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा की। हालांकि सीईसी की मीटिंग में इन दोनों सीटों के प्रस्ताव रखे गए थे और इन पर चर्चा भी की गई थी। खबरों की माने तो रणदीप सुरजेवाला का नाम कैथल सीट से चर्चा में है, जबकि कुमारी सैलजा ने अभी किसी सीट पर दावेदारी नहीं जताई है। हालांकि चुनाव लड़ने की सूरत में वो अंबाला की मुलाना और सिरसा की कालांवाली रिजर्व सीट से उम्मीदवार हो सकती हैं। अब तक हुए मंथन में कांग्रेस ने ये तय किया है कि 29 सिटिंग विधायकों में से 25 को वो फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी। सैलजा और सुरजेवाला के अलावा 2 और विधायक हैं जिनकी टिकटों को लेकर पेच फंस रहा है। वो 2 नाम हैं महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह और समालखा से विधायक धर्म सिंह चौक्कर। सूत्रों की माने तो बाबरिया दोनों को ही टिकट देने के पक्ष में नहीं है, जबकि पूर्व सीएम हुड्डा दोनों को टिकट दिलवाने पर अड़े हुए हैं। अब चर्चा ये भी है कि रावदान सिंह ने बेटे अक्षत राव का नाम टिकट के लिए सामने रखा है, लेकिन ग्राउंड से जो फीडबैक मिला है उसके बाद प्रभारी उसके पक्ष में भी नहीं है। वहीं सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को भी टिकट मिल सकता है, जो अभी ईडी के केस में जेल में बंद है। अगर पवार ना लड़े तो उनके बेटे या बहू भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती तो भी वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। टिकटों को लेकर अभी तक हुए महामंथन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डॉक्टर रघुवीर कादियान या उनके परिवार से सदस्य, जगबीर मलिक या उनके परिवार से सदस्य, भारत भूषण बत्रा, गीता भुक्कल, आफताब अहमद, मोहम्मद इलियास, मामन खान, शैली चौधरी, मेवा सिंह, बीएल सैनी, शमशेर सिंह गोगी, अमित सिहाग, कुलदीप वत्स, चिरंजीव राव, बलबीर सिंह, इंदुराज नरवाल, नीरज शर्मा, जयवीर वाल्मीकि, सुभाष गांगुली, सुरेंद्र पवार या उनके परिवार के सदस्य, प्रदीप चौधरी, रेणु बाला, शकुंतला खट्टक को भी टिकट मिलने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। इसके अलावा जिन कांग्रेसी नेताओं को टिकट का उम्मीदवार बताया जा रहा है उनमें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, अशोक अरोड़ा, कुलदीप शर्मा, रामकरण काला, धर्मपाल गोंदर, चंद्रप्रकाश करण सिंह दलाल या उनके परिवार के सदस्य, शारदा राठौर, भीमसेन मेहता जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक सामने आई लिस्ट में पूर्व सीएम हुड्डा का पलड़ा भारी देखा जा रहा है, जिससे कुमारी सैलजा के खेमे में असंतोष जरूर देखा जा सकता है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।